अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का जो इफ्तिताह हुआ और उसमें एक पूजा जो है वो की गई, जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा पूजा। यानी कि मूर्ति के अंदर प्राण को डाल देना, जान डाल देना, इसकी प्रतिष्ठा की गई। ये जो 4 बड़े शंकराचार्य हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, उनके एक शंकराचार्य जिनका नाम स्वामी अविमुक्तेश्वर है, उनसे जब किसी ने पूछा कि आप लोग तो मूर्ति की पूजा करते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, बुद्ध की पूजा नहीं करते। क्यों? क्योंकि यही मूर्ति, यही पत्थर जब दुकानों में रखी हुई होती है, उसको बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, तो वो गिर भी जाता है, टूट भी जाता है। वहाँ पर कोई फूल और माला उस पर चढ़ाता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसकी ये हैसियत वो एक पत्थर की है, एक मूर्त की है, एक बुद्ध की है, अभी उसकी हैसियत भगवान की नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भगवान की हैसियत उसकी कब बनती है? जब उसको मंदिर में लाते हैं, उसको जब घर पर लाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा की एक पूजा होती है, वो करते हैं, तब जा कर के उसको भगवान की हैसियत, खुदा की हैसियत उसको मिलती है। वो प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? तो कहते हैं कि हम मूर्ति को नहीं पूछते, बल्कि हम ये तसव्वुर करते हैं, ये ख्याल करते हैं कि इसके अंदर भगवान विराजमान है, इसके अंदर भगवान बैठे हैं, इसके अंदर जो है भगवान की जान है। तो हम उस भगवान की आत्मा को, रूह को, प्राण को जो है हम पूजते हैं, हम इस मूर्ति को नहीं पूजते। मूर्ति का एहतराम इसलिए करते हैं क्योंकि इस मूर्ति के अंदर पूजा के बाद वो प्राण, वो रूह और वो आत्मा जो है इसके अंदर आ गई है। इसके लिए हम इस मूर्ति का एहतराम करते हैं, पूजते इसको नहीं है, बल्कि इसमें भगवान दाखिल हो गए, इस वजह से इसका एहतराम करते हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा ऐसी होती है। अब 22 जनवरी को वो संपन्न हो गया, गोया कि राम जो है उस मूर्ति के अंदर, राम जी की आत्मा जो उस मूर्ति के अंदर जो है वो प्रवेश कर चुकी है और बाकायदा जो है उस मूर्ति को राम की हैसियत हासिल हो गई। यानी कि गोया कि अब राम गैर मुस्लिमों के नज़दीक, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, राम एक संपूर्ण जो है वो एक भगवान है। दुनिया के जो हिंदू हैं वो राम को बाकायदा तौर पर भगवान तस्लीम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर राम भगवान होते, या फिर हमारे भी मुसलमानों के अंदर, अहलुस सुन्नत वल जमात के अंदर एक तबका ऐसा, एक फ़िरक़ा ऐसा है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा के बराबर ला करके खड़ा कर देता है। लेकिन यहाँ राम को तो वो डायरेक्ट खुदा ही कहते हैं, भगवान ही कहते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमारा एक फ़िरक़ा अहलुस सुन्नत वल जमात का वो अल्लाह के बराबर ला करके खड़ा कर देता है और ये कहता है कि जिस तरह खुदा जो है वो हर चीज़ का मालिक है, ऐसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हर चीज़ के मालिक हैं। जैसे खुदा को जो है वो तमाम चीज़ों का इल्म है, गैब का इल्म है, उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी तमाम चीज़ों का इल्म है, गैब का इल्म है। अब ये दोनों के बारे में मैं बताऊंगा कि न मोहम्मद खुदा हैं, न राम भगवान है। न मोहम्मद खुदा है, न राम भगवान है। एक वाक़या आप सुने, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते ख़ुद ही कि आप, कोई नहीं आपको कहेगा, आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं कि क्या मोहम्मद खुदा हो सकते हैं या राम भगवान हो सकते हैं। वाक़या ये है, पहले हम राम से शुरू करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी पुरुष में सबसे उत्तम, जिनको हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अफ़ज़लुल बशर कहते हैं, तमाम इंसानों में सबसे अफ़ज़ल। ऐसे ही सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में राम जी को पुरुष उत्तम कहते हैं, यानी कि बड़े ही आला, पुरुषों में सबसे आला, सबसे अफ़ज़ल इंसान। एक ही तर्जुमा है उसका, अफ़ज़लुल बशर का। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब अपने महल से निकलते हैं अपनी बीवी को लेकर के और अपने भाई को लेकर के, जब वो 14 साल का वनवास काटते हैं जंगल के अंदर, तो वो पूरी घटना सब जानते हैं क्योंकि रामलीला में लोगों ने देखा है बचपन से, और उसके अलावा भी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो वो पूरा 14 साल का वनवास काट करके उसमें बहुत सारे वाक़यात होते हैं, जो रावण का वाक़या है, उसके अलावा जो है कुंभ का वाक़या है, बहुत सारे लोगों का वाक़या है, कुंभकर्ण का वाक़या, बहुत सारा वाक़या होता है। और उसके बाद फिर जब वह वापस अपने राज्य में वो लौटते हैं, अपना 14 साल का वनवास यानी 14 साल की हिजरत, अपने घर को छोड़ के हिजरत करके वो चले गए थे जंगल में। उसके बाद जब वापस लौटते हैं
तो लौटने के बाद जो है वो कुछ दिनों तक अपने महल में रहते हैं, लेकिन अचानक से एक धोबी जो होता है, उस पूरे इलाके का धोबी जिसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, उसको जब इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है कि राम जी जब वनवास गए थे तो वहाँ से सीता का अपहरण हो गया था, यानी रावण ने सीता को उनका अगवा कर लिया था और अपने महल में उसने रखा था, कई दिनों तक महल में रखा था। और उसी वजह से एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसमें राम जी, लक्ष्मण और हनुमान जी ने इनका साथ दिया और जो है रावण को पराजय किया, रावण को ख़त्म किया और सीता को जो है बहिफाजत इज़्ज़त के साथ में अपने साथ जंगल में लाए और फिर वहाँ से वो महल पहुँचे। लेकिन कुछ दिनों तक वो रावण के साथ रही हैं। ये वाक़या पूरे इलाके में, पूरे शहर में वो फैल चुका था। अब किसी के जहन में तो वो बात नहीं गई जो इस धोबी के जहन में बात आई। देखो, इंसान जितना छोटा होता है ना, सोच भी घटिया होती है। इसलिए कहा जाता है कि बड़े लोगों में बैठें, बड़ी सोच रखें, माइंड को अच्छा रखें और सबसे बढ़कर इल्म हासिल करें। जब इंसान इल्म हासिल करता है तो दूसरे खुराफात उसके जहन में नहीं आते हैं, अगर आए भी तो उसको वो ढकेल देता है। और आलिम आदमी, विद्वान आदमी जो अच्छी बात सोचता है, लोगों के बारे में गलत नहीं सोचता, ये हद धर्म कहता है। इसीलिए कुरान पाक की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई है, सबसे पहला वर्ड जो दुनिया में उतरा वो इक़रा उतरा है कि पढ़िए। कि अगर आप पढ़ेंगे तो जहालत दूर होगी, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है दुनिया, क्या है आखिरत, क्या है। दूसरे धर्मों के बारे में भी पढ़िए, अपने धर्म के बारे में पढ़िए, किसी को गलत मत बोलिए। आप खुद सही हैं ठीक है, लेकिन दूसरे को गलत ना बोले, दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाएं। तो ये इल्म सिखाता है। अब वो छोटा सा आदमी जो धोबी था, जो लोगों के कपड़े धोता था, उससे कुछ मतलब नहीं, सिर्फ जाना, कपड़े पटकना और आकर के सुखा देना, यही उसका काम था। उसके उस छोटे से दिमाग में, गंदे दिमाग में एक बात आई कि इतने दिनों तक सीता रावण के पास थी, तो क्या सीता पवित्र है? ये हो ही नहीं सकता, ये अपवित्र हो गई है, यानी कि उनकी इज्जत दागदार हो गई होगी। ये उसने एक शोशा छोड़ा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और पूरे इलाके में ये बात गूंजने लगी। और उसके बाद राम जी के कानों में भी ये बात आई। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंसान है, हमारे तुम्हारे जैसा इंसान होगा, नॉर्मल हो या आला क्वालिटी का इंसान हो, बहुत ज़्यादा विद्वान हो, कोई भी हो, जब उसको उसकी बीवी बच्चों के बारे में जब कोई बात आती है कान में, तो जाहिर सी बात है वो शक में मुब्तला हो जाएगा। कोई अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ कहे तो 1-2 लोग कहें तो ठीक है, लेकिन अगर सारा इलाका कहने लगे तो जाहिर सी बात है, मेरे इंसान हूँ मैं, मेरे जहन में भी वो बात आएगी और मैं भी अपनी बीवी को शक की नज़र से देखूँगा, या जब तक जो है उसका खुलासा नहीं हो जाता तब तक मैं उस पर यकीन नहीं करूँगा। शक तो आखिर आ ही जाएगा और मेरे एटीट्यूड में, मेरे तौर तरीके में फिर जो है वो बदलाव आ जाएगा, बिहेवियर में मेरे बदलाव आ जाएगा और मेरी बीवी खुद समझ जाएगी कि मेरा शौहर मेरे साथ में उस तरह नहीं रहता जिस तरह पहले रहता था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात आ गई है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के कानों में भी ये बात आई कि सीता जी इतने दिनों तक रावण के पास थीं, तो क्या वो पवित्र हैं या अपवित्र हैं? बहुत सारे लोग जो है ये बात कह रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? अब राम जी ने, अगर बताइए कि राम जी अगर वो खुदा होते या गैब का इल्म होता या भगवान होते, तो बताइए क्या वो सीता जी का जो अग्नि परीक्षा हुआ था, वो अग्नि परीक्षा सीता जी से लेते? वो कभी नहीं लेते हो, क्योंकि उनको सब चीज़ों का इल्म है, सब चीज़ें उनको पता है। खुदा वो होता है, भगवान वो होता है, अल्लाह वो है कि जिसको जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के अभी तक और जब तक दुनिया बाकी रहेगी, सब चीज़ों का जिसको इल्म हो वो खुदा है। खुदा को किसी इंसान की गवाही की ज़रूरत नहीं है। जब खुदा की अपनी बीवी बच्चे पर बात आ रही है, राम जी की अपनी बीवी पर बात आ रही है, तो बताओ राम जी ने क्या किया? उनको इल्म नहीं था तो उन्होंने अग्नि परीक्षा ली। एक आग बिछाई गई, एक आग बनाया गया और कहा गया कि यहाँ से सीता को गुज़रना पड़ेगा। अगर सीता जी इसमें से सलामती के साथ गुज़र जाती हैं तो गोया कि वो पवित्र है, और अगर इस आग में वो जल जाती हैं तो वो अपवित्र हैं, और अपवित्र चीज़ यानी जो दागदार हो जाए वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बताइए, इतना कड़ा इम्तिहान, इतना बड़ा इम्तिहान उनको देना पड़ा।
आग बनाई गई और उसके बाद में जो है सीता को अग्नि परीक्षा से गुज़रना पड़ा। जब वो आग से पूरी तरह गुज़र जाती हैं, फिर जा कर के राम जी को ये यकीन होता है कि सीता उसी तरह पवित्र है जिस तरह की उन्होंने पहले रावण के घर जाने से पहले वो पवित्र थी। यानी रावण ने उनको किसी तरह से कोई उनको हाथ नहीं लगाया, उनकी इज़्ज़त बिल्कुल भी जो है महफूज है। तो ये उनको इल्म हुआ। बताइए, अगर वो खुदा होते राम जी, तो क्या कभी भी अग्नि परीक्षा लेते हो? ये वाक़या कभी भी हिस्ट्री में आता, तारीख़ में यह वाक़या आता? हो ही नहीं सकता है। और कोई भी इंसान अपने बीवी की जो इज़्ज़त है वो सरेआम जो है लोगों के सामने उसको जो उछाले और सरेआम लोगों को बताए। अगर ये बात उनके कान में आती भी तो वो फ़ौरन कह देते कि मैं खुदा हूँ, मुझे अगली पिछली तमाम चीज़ों का इल्म है और मैं तुमको यहीं से कह सकता हूँ कि मेरी जो बीवी है वो पवित्र है। क्यों? लोग ये कहेंगे कि नहीं, लोगों के दिमाग में ये बात थी, इसलिए जो है वो लोगों को बताने के लिए उन्होंने ऐसा चीज़ किया ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि वो पवित्र है। अरे भाई, जैसे आज के लोग उनको खुदा मान रहे हैं, ज़माने के लोग क्या उनको खुदा तसव्वुर नहीं करते थे? क्या उनको भगवान नहीं समझते थे? कि बाद के लोगों ने फिर ये फाइंड आउट किया कि जो है ये राम जी भगवान है। उस ज़माने के लोगों को भी तो पता होगा ना कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम, ये राम जी ये भगवान समान है, बल्कि भगवान ही है। तो भगवान को किसी की ज़रूरत क्या है? ये भगवान तो झूठ नहीं बोलते। भगवान ने जो बात कह दी वो सही होती तो वो उस वक्त कह सकते थे कि भाई जो भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हो ये इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं, मैं भगवान हूँ और मेरे को आगे पीछे की सारी बातें मालूम है। मेरी बीवी सीता जो है वो बिल्कुल जो है किसी तरह का उसके कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं है, वो एकदम पवित्र है, वो एकदम सही है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को भी तसल्ली देने के लिए और लोगों को भी बताने के लिए उन्होंने बाकायदा जो है वो आग पर यानी अग्नि परीक्षा जो वो सीता को बाकायदा उन्होंने आग बिछाई और सीता को उस आग पर से गुज़रना पड़ा, जिसको उर्फ़ आम में अग्नि परीक्षा कहते हैं। यानी आग पर चलने का इम्तिहान जो है वो सीता जी को देना पड़ा और वो उसमें पास हो गई। उसके बाद में जाकर के राम जी को भी सुकून हुआ और इलाके वालों को भी सुकून हुआ। लेकिन सीता जी को इस बात का सुकून नहीं हुआ कि मुझे आखिर अपने कैरेक्टर के लिए कि मैं सही हूँ, पाक हूँ, इसके लिए मुझे आग पर से आखिर क्यों गुजारा गया? मेरी भी आखिर कोई इज़्ज़त है कि मुझे आखिर इस पर से क्यों गुजारा गया? क्या लोगों को मेरी इज़्ज़त का यकीन नहीं था कि मैं अपवित्र हो गई हूँ, दागदार हो गई हूँ? लोगों का छोड़िए, क्या राम जी को मेरे पर भरोसा नहीं था? अगर मेरी इज़्ज़त पर दाग लगा होता तो मैं खुद ही राम के साथ नहीं आती। लेकिन मेरा राम के साथ जाना, उनके महल में आना, उनके साथ रहना इस बात की दलील थी कि मुझे रावण तो क्या किसी गैर मर्द ने छुआ तक नहीं है। लेकिन मर्द तो मर्द होता है, वो खुदा नहीं है, इंसान है, जाहिर सी बात है। उसको जब शक होगा तो अपने शक को दूर करने के लिए वो कोई भी काम कर सकता है और वो राम जी ने किया। तो राम जी भगवान नहीं बल्कि इंसान थे। ये तो बाद के लोगों ने जो है अपनी तरफ से गढ़ करके उनको भगवान की हैसियत दे दी। अब बाकायदा उनका मंदिर बन गया है पूरे हिंदुस्तान में, अब उनकी पूजा हो रही है और ये चलते रहेगा। अब दूसरी मिसाल मैं देता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लेकर के एक सफ़र में जा रहे थे, जब सफ़र से वापस लौट रहे थे तो वहाँ कुछ हादसा हो गया उनके साथ में, हज़रत आयशा के साथ में। वो क़ज़ाए हाजत के लिए कहीं गई तो उनका हार टूट गया और फिर उसको वो समेटने लगी। जब वापस वो अपने काफ़िले में पहुंची तो देखी कि काफ़िला जा चुका है। उनको बड़ा अफसोस हुआ, वहीं पर ठहर गई। और उसके बाद में फिर पीछे से एक आदमी आया, एक सहाबी आए बूढ़े, उन्होंने देखा अरे कोई सोया हुआ है। जब करीब पहुँचे तो उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और समझ गए कि ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। फिर उन्होंने आवाज़ दी। उसके बाद में फिर जो है हज़रत आयशा को उन्होंने अपनी ऊँटनी पर सवार किया और काफ़िले तक पहुँचाया। इतनी देर में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई को इस बात की खबर पहुँच गई कि आयशा पीछे रह गई और उनके साथ कोई मर्द है। उसको मौका मिल गया और उसने क्या किया, हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगाया उसने कि हज़रत आयशा ने फ़ला फ़ला सहाबी जो बूढ़े सहाबी थे उनके साथ में उनके नाजायज़ ताल्लुक़ात बन गए, इसीलिए वो रुक गई किसी बहाने की वजह से। और ये बात नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इस वाक़ये को मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो लोग जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुदा का दर्जा देते हैं, खुदा के बराबर समझते हैं, कहते हैं
कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी वो गैब का इल्म था, आगे और पीछे के तमाम के हालात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। उनके लिए भी एक ज़बरदस्त एक नसीहत की बात है, उनके आंखें खोलने के लिए कि देखें आप कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इंसान थे, इंसानों में अफजल थे। जैसे राम इंसान थे, इंसानों में अफजल थे, बाकी उसके अलावा वो खुदा नहीं थे, भगवान नहीं थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा नहीं थे। अगर खुदा होते तो अपनी बीवी हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पर पूरे मदीना वाले, अब्दुल्ला इब्न उबई उसके साथ पूरे मुनाफिकीन और उसके साथ साथ में बहुत बड़े बड़े यानी कि सहाबी भी उसमें शामिल हो गए थे, क्योंकि वो सभी इंसान थे। 10 लोगों ने कहा तो सहाबियों को भी यकीन हो गया। अब बहुत सारे सहाबी उसके अंदर मुलव्विस हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक बात पहुंची तो आपने लोगों को जमा करके ये नहीं कहा कि रुको, चुप रहो, खामोश रहो, मैं आलिमुल गैब हूँ, मैं गैब की तमाम बातों को जानता हूँ। मेरी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये बिल्कुल भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं है और उनका कोई किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं है, वो एकदम पाक है, उन्हें कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि उस घटना के बाद, वो बात सुनने के बाद आप अफसरदा हैं, आप गमगीन हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इस बात का इल्म नहीं। जब हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, आप पूछ रहे हैं कि आयशा तुमसे कोई गलती हो गई तो उसको बताओ, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, तुम्हारी गलती तुम्हारे गुनाहों के अल्लाह से मैं माफ़ी मांगूंगा, तुम अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। लेकिन हज़रत आयशा को बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये क्या पूछ रहे हैं, क्यों हो रहा है। किसी को इल्म नहीं, हज़रत आयशा को इल्म है, न हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसकी ख़बर है कि हज़रत आयशा ने वाकई में ये गुनाह किया है कि नहीं किया है। बताओ कि आदमी का अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लग रहा है, यानी भगवान का, खुदा के अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लग रहा है, खुदा खामोश है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं बात कर रहा हूँ जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुदा का दर्जा देते हैं, आलिमुल गैब का दर्जा देते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लग रहा है और आप कई दिनों तक खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, वही का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वही नाजिल होती है, उसके बाद पता चलता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो किसी गुनाह में मुलव्विस नहीं थी, बल्कि मुनाफिकों की ये चाल थी। मुनाफिक आपको और आपके घर वालों को बदनाम करना चाहते थे। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस्मत की फिर कोई गवाही आपने ना उनसे मांगी ना किसी और से मांगी, कोई इम्तिहान आपने नहीं लिया। अल्लाह ने हुक्म नाजिल कर दिया और आपने उसको मान लिया कि भाई हज़रत आयशा जो है वो पाक है, मुबर्रा है। वो बाकी जितने लोग थे वो सब के सब जो है ये मुनाफिक लोग, इन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर और वो फ़लाँ सहाबी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया। तो ये अगर खुदा होते तो अपनी घर की इज़्ज़त और अपने घर की इस्मत को ज़रूर बचाने की कोशिश करते और भरपूर इसका दिफा करते। लेकिन ये कुछ नहीं जानते थे, दोनों भी कुछ नहीं जानते थे, न राम जी और न मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दोनों इंतज़ार में थे। एक ने इम्तिहान लिया अग्नि परीक्षा का और एक जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतज़ार में थे कि खुदा कुछ कहे। जब उनकी इफ़्फ़त की और इस्मत की गवाही आती है कि वो पाक दामन हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ, तब जाकर के हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ। तो समझ में आता है कि न मोहम्मद खुदा हैं न राम भगवान हैं, ये दोनों दुनिया के सच्चे इंसान हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।